समय के साथ ये जरूरी हो गया है कि भारत एक फूड सफिशिएंट देश के तौर पर विश्व में अपनी पहचान कायम करे और फूड सिक्योरिटी हासिल करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसी बात पर जोर देने के लिए 27 फरवरी को प्रोटीन डे सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया। हाल के दिनों में फोर्टिफाइड राइस से लेकर पोषण अभियान तक देश को प्रोटीन रिच बनाने के लिए सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि फ्यूचर के फूड को लेकर कुछ नए प्रयोग किए जाएं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए इस प्रोटीन डे की थीम रखी गई फूड फ्यूचरिज्म। बढ़ती जनसंख्या और उसके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए अब देश में फूड साइंस का इस्तेमाल कर फ्यूचर का फूड तैयार किया जा रहा है। फूड फ्यूचरिज्म का मिशन है फूड साइंस के जरिए फ्यूचर के फूड को प्रोटीन सफिशिएंट बनाना, ताकि भारत की हर थाली नरिशमेंट से भरी हो। इसी को समझने की हमने की कोशिश। फूड साइंस, हिंदी में हम इसको खाद्य विज्ञान कहते हैं। फूड इज ए वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। सो हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, एक तो ये कंपोनेंट हो गया फूड साइंस के बारे में। कैसे कमर्शियल प्रोसेसिंग करें, लार्ज स्केल प्रोसेसिंग करें, ताकि इंडस्ट्रीज को, कंज्यूमर्स को फायदा मिले, इंडस्ट्री को फायदा मिले और इवन प्रोड्यूसर्स को फायदा मिले। दरअसल फूड साइंस का मकसद ऐसा फूड तैयार करना है जो न सिर्फ हमारी प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि एनवायरनमेंट हेल्दी भी हो। सोयाबीन को ही ले लीजिए जी। ये क्रॉप हमारे देश में ग्रो नहीं होती थी आज से 20-25 साल पहले। ये इंट्रोड्यूस की गई सेंट्रल इंडिया में, इसका खूब इसकी पैदावार होती है 10-11 मिलियन हेक्टेयर में। लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो 1 टन पर हेक्टेयर पर फंसी हुई है। तो कृषि वैज्ञानिकों के लिए ये चैलेंज है कि इसको 2 करें, 2 टन। अच्छा, आप आगे लीजिए उसको। जब हम इतनी बढ़िया क्रॉप है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है, तो फर्टिलाइजर कम देना पड़ता है और इससे एडिबल ऑयल भी मिलता है और इससे प्रोटीन मील भी मिलता है। फूड फ्यूचरिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी अहम रोल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से फूड की नरिशमेंट क्वालिटी को बरकरार रखते हुए फ्यूचर का फूड तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। गेहूं है, उससे आटा बनना है, मैदा बनना है, उससे ब्रेड का संबंध है। अब उस ब्रेड में कितनी प्रोटीन है, वो प्रोटीन में ग्लूटेन कैसा है, जो हम जब विज्ञान में जाते हैं फूड के, तो जो प्रोसेसर है उसे मालूम है कि कितना ब्रेड का वॉल्यूम उठाना है, कितना राइस करना है, और उस सब के लिए एक 2 प्रोटीन है, ग्लाइडेनिन और ग्लूटेनिन, तो उनकी सांद्रता विशेष रूप से आवश्यक है फूड में। तो फूड साइंस ऐसा कनेक्ट करता है, मीन्स जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो ऐसा हो जो कंज्यूमर को एक स्वाद भी दे सके, पोषकता भी दे सके। तो उस तरीके का ड्राइविंग फोर्स है एक तरीके से फूड साइंस एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए, चाहे वो सेफ प्रोडक्शन के लिए हो और चाहे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पर हो। फूड फ्यूचरिज्म हमारे आने वाले कल की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बेहतर विकल्प है। जानकारों का मानना है कि इसके जरिए हम बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रोटीन रिच खाना देने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है तो इस मुद्दे पर अपनी समझ को और बेहतर करने की। फूड फ्यूचरिज्म एक ये है कि अभी फ्यूचरिस्टिक जो हमारा दृष्टिकोण है फूड के लिए क्या है वो बड़ा बदल रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ए सुपर फूड एंड फूड ऑफ फ्यूचर। तो वो फूड के लिए भविष्य तय करेगा। एक दृष्टिकोण इसमें ये है। दूसरा दृष्टिकोण ये कि भविष्य का निर्णायक भोजन कैसे हो सकता है अगर हम भोजन को एक रैंडम सिलेक्शन करते रहेंगे ना, तो सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट उसमें मिस हो जाता है।
तो फूड फ्यूचर इज अ फूड फॉर द फ्यूचर हैज टू बी सस्टेनेबल। प्रोटीन और हेल्थ का बेहद गहरा रिश्ता है। सही मात्रा में प्रोटीन हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, इसीलिए सही प्रोटीन रिच डाइट लेना हम सबके लिए जरूरी है। Eat more vegetarian food, milk and plant. Consume more and more plant foods, plant proteins, so that because हमें body को fit and healthily fit करने के लिए, emotionally fit करने के लिए we need required amount of protein. So eat more protein. That is my message to the people. मॉक मीट और सोया जैसे प्रोटीन प्रोडक्ट्स प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इन प्रोडक्ट्स पर भरोसा जता रहे हैं। 2021 में प्रॉब्ली जब हम प्रोटीन डे पे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कहीं ना कहीं 70 से 80% ऐसी आबादी है जो जिसको प्रोटीन जो चाहिए, या तो बैलेंस प्रोटीन वो नहीं मिल रही और या प्रोटीन की मात्रा में कमी है। तो वो एक चीज है जो हिडन हंगर से भी सपोर्ट एक तरीके से करती है कि आप न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्राइव्ड है। सोया की बड़ी चलिए आज है, हमारे तो परंपरा में थी मूंग की दाल की बड़ी होना, देखिए लुधियाना और इसकी जो बड़ी हैं वो उड़द वाली बड़ी होना, तो वो उसी का ही एक तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस रूप है, मशीनीकरण उसके द्वारा उनमें सोया चाप के रूप में उसने आपके सामने वो आ रहा है। तो वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता युक्त है, प्रोटीन युक्त है। फूड साइंस के जरिए तैयार किए गए फूड में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक फूड सिक्योरिटी के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम आने वाले वक्त में देश के लिए फूड सिक्योरिटी की समस्या का हल ढूंढ सकें।